हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। मैं विवेक शुक्ला आज आपके लिए क्विज क्लास 4 लेके आया हूँ, जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक पे बेस है। तो चलिए जैसे हम डेली करते हैं 10 MCQs, तो इसी तरीके से इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे 10 MCQs देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यह क्वेश्चन हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी से है, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्रिंसिपल है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है, इट इज़ द लेजिटिमेट पावर ऑफ ऑफिस होल्डर्स। ठीक है। सेकेंड है, इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन पब्लिक लाइफ। देन थर्ड है, अथॉरिटी एंड पावर आर सिनोम्स। देन फोर्थ है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लॉ, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिशन एंड डेलीगेशन। ठीक है, कोड देखते हैं 1 and 4, 1, 3 and 4, 1, 2 and 4 एंड 1, 2, 3 and 4। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। आंसर हमारा 3, 1, 2 and 4। ठीक है, क्योंकि जो हमारा प्राधिकार और शक्ति एक दूसरे के पर्यायवाचक नहीं है। ठीक है, कि प्राधिकार का स्रोत अलग है और शक्ति का स्रोत अलग है। ठीक है, प्राधिकार क्या है, जो हमारी वैलिडिटी से आता है। ठीक है, वैधता से। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो मूव करते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग हैव प्रोपाउंडेड द फॉर्मल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। तो अथॉरिटी की जो फॉर्मल थ्योरी थी उसके प्रोपाउंडेड कौन थे, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है बर्नार्ड, सेकंड है फेयोल, देन थर्ड है साइमन, देन फोर्थ है वेबर। कोड देखते हैं 1 and 3, 1 and 2, 2 and 4 एंड 3 and 4। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। आंसर है 2 and 4। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे हम डेली कल हमने इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन इसको कवर किया था। देन उससे पहले हायरार्की कवर हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन कवर हुआ था, यूनिटी ऑफ कमांड कवर हुआ था। इसी तरीके से हमारा अथॉरिटी भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम चैनल के साथ बने रहिए और एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए, तो आपका कॉन्सेप्ट है जो है तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सही से। तो इसका आंसर हमारा 2 and 4। ठीक है, फेयोल एंड वेबर। ठीक है, दोनों ने फॉर्मल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी दिया हुआ था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन तो मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, इट इज़ द ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट सर्टन ड्यूटीज। देन सेकेंड है, विदाउट अथॉरिटी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन थर्ड है, बोथ ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड। एंड फोर्थ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोफेशनल। ठीक है, तो देखिए हमारे कोड क्या है 1, 3 and 4, 1, 2 and 3, 1, 2 and 4, 1, 2, 3 and 4। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया, इसमें यही कहा गया है कि इट इज़ द ओब्लिगेशन टू कैरी आउट सर्टन ड्यूटीज़, मतलब कुछ कर्तव्य को निभाना दायित्व है। ठीक, और अधिकार के बिना जिम्मेदारी लेना संभव नहीं है। देन थर्ड है, ऑपरेशन की जिम्मेदारी और अंतिम जिम्मेदारी दोनों को प्रत्यायोजित किया जा सकता है। ठीक है, देन फोर्थ, जिम्मेदारी राजनीतिक, संस्थानिक और पेशेवर होती है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो इसका 1, 2 and 4, क्योंकि जो हमारी जिम्मेदारी होती है ना, तो अंतिम जिम्मेदारी और जो हमारी ऑपरेशनल जो जिम्मेदारी जो होती है दोनों को प्रत्यायोजित नहीं किया सकता। क्योंकि जो हमारी अंतिम जिम्मेदारी होती है, मतलब द लास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप उसको डेलीगेट नहीं कर सकते हो ना, आप उसको अपने अधीनस्थ को नहीं दे सकते, क्योंकि अंतिम जिम्मेदारी आपके पास रहेगी। और बाकी आप जिम्मेदारी आप डेलीगेट कर सकते हो, डेलीगेशन आप उसका प्रत्यायोजन कर सकते हो, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी आपके पास रहेगी। तो इसी तरीके से हमारा आंसर सी होता है। देन फोर्थ क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग हैव प्रोपाउंडेड द एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो इससे पहले हमने फॉर्मल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी की बात की थी, अब एक्सपेक्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी की बात की। ठीक है, तो पहला ऑप्शन फेयोल, देन सेकंड है बर्नार्ड, थर्ड है साइमन, देन फोर्थ है वेब। कोड है 1 and 4, 1 and 2, 2 and 4, 2 and 3। ठीक है,
तो आंसर देखते हैं, आंसर हमारे 4, 2 एंड 3, ठीक है, बर्नार्ड एंड साइमन ने। तो बर्नार्ड ने क्या दिया था, बर्नार्ड ने दिया था हमारा इंडिफरेंस थ्योरी दिया था, तटस्थता का क्षेत्र की बात की थी उन्होंने, और साथ साथ में साइमन ने स्वीकृतिक सिद्धांत मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ थ्योरी ऑफ अथॉरिटी की बात की थी, ठीक है, और दोनों ने इस चीज़ को माना था और दोनों ने ही फॉर्मल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी को खारिज किया था, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी क्या कहता है, एक्सपेक्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी कहता है कि हमारे जो अधीनस्थ सबऑर्डिनेट हैं वो आपके आदेश को तभी मानेंगे जब वो उनके क्षेत्र में पड़ते हैं, ठीक है, कि जब तक उनके हित से मेल नहीं खाते हैं, उनके क्षेत्र में नहीं पड़ते हैं, तब तक वो आपके अधिकार को, आपके आदेश को नहीं मानेंगे, ठीक है। देन 5th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अथॉरिटी इज द विलिंग एंड अनकंडीशनल compliance the people resting upon their belief that it is legitimate for the superior to impose his will on them and illegitimate for them to refuse to obey the statement is attributed to। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है कि प्रतिकार जो होता है लोगों के इच्छा का बिना शर्त का अनुपालन है कि बेहतर उनके लिए अपनी इच्छा थोपने के लिए वैध है, उनको मानने से इनकार करना गलत है, ठीक है। तो ये किसने कहा था कि जो हमारे अधिकारी होते हैं उनके द्वारा आदेश देना, ठीक है, सही है, और उनको अधीनस्थों का उनका ना मानना यह अनुचित है, ठीक है। ये बात किसने कही थी, तब ऑप्शन है हेनरी फ्योल, देन सेकंड है जेडी मिलेट, थर्ड है सीआई बर्नार्ड, देन फोर्थ है मैक्स वेबर। तो आंसर हमारे मैक्स वेबर ने कहा था, ठीक है। तो यह हमारा जो स्टेटमेंट है फॉर्मल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी से लिया गया है, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। देन 6th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। लॉ एज अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल इंक्लूड, ठीक है। तो इसमें बताया गया है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा अथॉरिटी का जो सोर्स है वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, देन सेकंड है लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट, देन थर्ड है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, देन फोर्थ है डेलीगेट लेजिस्लेशन। कोड है 1, 3, 1, 2 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2 एंड 3। आंसर है हमारा 1, 2, 3, 4, ठीक है। देन 7th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। Who of the following said it is of a great importance to smooth working that at all level authority and responsibility should be co-determined and co-equal, ठीक है। तो किसने कहा था, स्टेटमेंट है, ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट बताना। तो हमारे ऑप्शन है हेनरी फ्योल, देन सेकंड ऑप्शन है जेडी मिलेट, देन थर्ड है सीआई बर्नार्ड, देन फोर्थ है उर्विक। तो कहा गया था उर्विक के द्वारा, सॉरी यहाँ पे आंसर में हेनरी फ्योल है लेकिन इसका आंसर है उर्विक, ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। 8th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड अथॉरिटी एज द राइट टू गिव ऑर्डर एंड द पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस, ठीक है। तो किसके द्वारा स्टेटमेंट कहा गया है, पहला ऑप्शन हेनरी फ्योल, देन सेकंड है जेडी मिलेट, देन थर्ड है सीआई बर्नार्ड, देन फोर्थ है मैक्स वेबर। यह स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में यह स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है और इस क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, आंसर हमारा हेनरी फ्योल। 9th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी इन अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, पहला ऑप्शन है टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट और ओवरलैपिंग इन द वर्क ऑफ द एम्प्लॉय, then second है to achieve the goal of an organization effectively, then third है to concentrate on one aspect of work, then fourth है to curb growing tendency towards empire building, ठीक है। तो यह बताना है कि समन्वय आवश्यक, किस चीज़ में प्रशासनिक समन्वय महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा आंसर देखते हैं, सेकंड टू अचीव द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली। तो जो समन्वय है, तो हमारे जो चारों ऑप्शन हैं तो सभी के लिए ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रखता है, समन्वय किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि संगठन के लक्ष्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त करना ही इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, इसीलिए इसका आंसर यह होगा सेकंड, नहीं तो सभी ऑप्शंस सही हैं, ठीक है। देन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन से। कोऑर्डिनेशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेट, किसने कहा कि कोऑर्डिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल है, पहला ऑप्शन है मूने, देन सेकंड है साइमन,
देन थर्ड है न्यूमैन, देन फोर्थ MP फॉलेट। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा है मोने। ठीक है, तो आप सब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन भी कई बार आप पूछा गया है। तो हमने पहले अथॉरिटी पे हमने चर्चा कर ली, फिर हमने कोऑर्डिनेशन पे की, और कोऑर्डिनेशन पे कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो इसी तरीके से हम सभी प्रिंसिपल को 1 बाय 1 प्रिंसिपल को, जितने भी 10 प्रिंसिपल दिए हुए हैं सभी को कवर करेंगे आने वाले अपने वीडियो में। ठीक है, तो आप सब प्लेलिस्ट में जाके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, ध्यान से देखिए और सभी सीरीज़ को पढ़िए, उसको देखिए, समझिए, और आप सबको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इससे। तो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।